चलिए आगे बढ़ेंगे। बात तीसरी बड़ी खबर की करेंगे, जहां हरिद्वार में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने राज्य में संस्कृत भाषा के उत्थान और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक उच्च स्तरीय संस्कृत आयोग के गठन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा वैश्विक ज्ञान के विकास में संस्कृत का योगदान विषय पर आयोजित ये सम्मेलन भारतीय संस्कृति की गौरवशाली जड़ों को विश्व मंच पर मजबूती से प्रस्तुत करता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2 दिवसीय सम्मेलन में भारत और विदेशों के विद्वान संस्कृत की समृद्ध ज्ञान परंपरा पर गहन विचार विमर्श करेंगे, जो भाषा के पुनरुत्थान की दिशा में प्रेरक कदम है। उन्होंने कहा कि संस्कृत उनके लिए हमेशा प्रेरणा रही है और विद्यालय में कक्षा 9 तक अध्ययन किए गए श्लोक और व्याकरण आज भी स्मरण में है। सीएम ने संस्कृत को केवल भाषा नहीं बल्कि संस्कृति, परंपरा, विज्ञान और वैश्विक बंधुत्व का आधार बताया। तो वहीं उन्होंने नई शिक्षा नीति में इसे आधुनिक और व्यवहारिक भाषा के रूप में बढ़ावा देने, ई संस्कृत प्लेटफॉर्म और डिजिटल पहलों से नई पीढ़ी तक पहुंचाने की बात भी कही। प्रयास यहाँ पर किया गया है, जो संस्कृत भाषा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया है। देश दुनिया से अनेक विद्वान यहाँ पर संस्कृत के बारे में चर्चा कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। और संस्कृत हमारी देव भाषा है, उसका प्रचार प्रसार हम सबको करना चाहिए। संस्कृत केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, ये जन जन की भाषा बननी चाहिए, आम बोलचाल की भाषा बननी चाहिए। उसको लेकर हमारी सरकार प्रयास कर रही है और हमारी राज्य के अंदर द्वितीय भाषा का दर्जा भी संस्कृत को दिया गया है। संस्कृत ग्राम बनाने की हमने योजना प्रारंभ की है। प्रत्येक जनपद में संस्कृत ग्रामों की स्थापना हम कर रहे हैं। अन्य भी जो काम हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो संस्कृत को बढ़ावा देने पर अब लगातार फोकस किया जा रहा है, जहां आपको बताते चलें कि धामी सरकार अब संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए अब नए प्रयास कर रही है। सीएम ने उच्च स्तरीय संस्कृत आयोग गठन करने की भी इस दौरान घोषणा की है। दरअसल सम्मेलन में भारतीय ज्ञान परंपरा पर उन्होंने गहन चर्चा की और इसी दौरान उन्होंने ये ऐलान किया। देश विदेश के विद्वानों ने संस्कृत पर विचार विमर्श किया और अब ऐसे में सीएम धामी संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए अब नई कवायद करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संस्कृत केवल भाषा नहीं बल्कि संस्कृति और विज्ञान है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सोनू, सीएम धामी अब संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए नई कवायद करने जा रहे हैं। संस्कृत को बढ़ावा देने के प्रयास कर रही है और इसी परिप्रेक्ष्य में हम इसको देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने अब एक उच्च स्तरीय आयोग के गठन की बात कही है, क्योंकि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने द्वितीय भाषा के तौर पर संस्कृत को अपना करके एक मैसेज दिया है। और आप जानते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि, तपोभूमि है और ऋषि मुनियों की तपस्थली रही है और ऐसे में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए सरकार के स्तर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। चूंकि सरकार ने उत्तराखंड में जितने 13 जनपद हैं, इन सभी जनपदों में प्रत्येक जनपद में एक संस्कृत गांव की स्थापना की है और इसके साथ साथ जो शास्त्री हैं, जो अध्यापक है संस्कृत के, उनको भी तैनात किया गया। और खास बात ये भी है कि तीर्थ नगरी, धर्म नगरी हरिद्वार में जो संस्कृत विश्वविद्यालय है, इस संस्कृत विश्वविद्यालय में अब खास तौर से गर्ल्स के लिए एक हॉस्टल भी तैयार किया जा रहा है। जल्दी जो है वो हॉस्टल तैयार हो जाएगा। बॉयज के लिए पहले से ही था। तो कहीं ना कहीं जो संस्कृत विश्वविद्यालय, इसमें जो प्रोफेसर्स हैं उनकी तैनाती को लेकर के छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था करना और इसके साथ साथ सभी जनपदों में प्रत्येक गांव को संस्कृत गांव के रूप में अस्तित्व में लाना, ये सरकार के तमाम प्रयास इस बात को बयां कर रहे हैं कि सरकार संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। राज्य की धामी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार, दोनों के स्तर से ही संयुक्त रूप से संस्कृत को बढ़ावा देने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये साफ झलकता भी है उनके प्रयासों से कि किस तरह से वो संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए नई कवायद कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्नशील हैं, प्रयासरत हैं। उनका ये कहना है कि संस्कृत केवल भाषा नहीं बल्कि संस्कृति और विज्ञान है।